नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। दृष्टि रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए। आपको बता दें कि 9 महिला समूह को 1-1 लाख के चेक, सहकारी विभाग के 10 साधन सहकारी समितियों को 13 लाख के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही नगर पालिका के 11 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे हरिद्वार दौरा। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। पतंजलि विवि में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हरिद्वार से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार का दौरा करेंगे और सीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार का दौरा करेंगे। पतंजलि विवि में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। तो पतंजलि विवि में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत और सीएम का हरिद्वार दौरा रहने वाला है। सीएम धामी करेंगे हरिद्वार दौरा। हरिद्वार से बड़ी खबर है। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा रहने वाला है। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पतंजलि विवि में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास चौहान हरिद्वार से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कितनी देर में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री आज हरिद्वार के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। योगपीठ में बाबा रामदेव के बैठक करेंगे। हालांकि जिस तरह से सूचनाएं मिली हैं, समिट में बाबा रामदेव ने अपनी भागीदारी बढ़ाने की बात कही थी और मुख्यमंत्री की और बाबा रामदेव की और साथ ही उनके साथ यहाँ पर तीनों ही और ठीक है विकास, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है, लेकिन बता दें कि पतंजलि विवि में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार का दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरमीत सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री के साथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहने जा रहे हैं। पतंजलि विवि आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार का दौरा उनका ये रहने जा रहा है और कई वीआईपी भी उनके साथ शामिल होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में और हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहां पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ उनकी बैठक होनी है। और बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, वो भी यहाँ पर इस बैठक में शामिल रहेंगे। और जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के दौरान बाबा रामदेव ने उत्तराखंड में अपनी जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की थी, करीबन 10,000 करोड़ की निवेश की यहाँ पर बाबा रामदेव ने बात की थी, उसी को लेकर यहाँ पर यह बैठक बताई जा रही है। हालांकि बैठक को जिस तरह से मीडिया को यहाँ पर अभी दूर रखा गया है, क्योंकि हालांकि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर जो मीडिया से है वो दूरी बनाए रखा गया है। हालांकि जिस तरह से बात की जा रही है कि इन्वेस्टर समिट के दौरान जिस तरह से बाबा रामदेव ने उत्तराखंड में अपनी जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की बात की थी, उसी को लेकर यहाँ पर बैठक है। और काफी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, साथ ही राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। 4
समारोह के बीच में ये बैठक होनी है, जिसमें बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकिशन भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत अहम ये बैठक रहने वाली है उत्तराखंड की, जो जिस तरह से बाबा रामदेव ने एक पहचान उत्तराखंड की बनाई है और ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में करने के लिहाज से ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी बेटे। कब ये कार्यक्रम खत्म होगा, कब से वहां पे रवानगी होगी सीएम की? देखिए, अगर हम बात करें जो जिस तरह से प्रोटोकॉल आया है, चाहे राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों का ही 12:15 के करीब का यह कार्यक्रम है, जिसके बाद यहाँ पर पतंजलि में ही जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है, दोनों का ही चौपर यहाँ पर लैंड करेगा करीबन 12:15 के बाद। और उसके बाद यहाँ पर जो पतंजलि योगपीठ का विश्वविद्यालय है वहाँ पर बैठक होनी है, जहाँ पर जिस तरह के समिट को लेकर जो बाबा रामदेव की बात थी उसको लेकर जो बैठक होनी है वो पतंजलि योगपीठ के विश्वविद्यालय के जो ऑफिस है वहां पर ये बैठक होगी। और करीबन 1 घंटा ये जो आरक्षित रखा गया है दोनों ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो कार्यक्रम है, लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है, जिसमें ये बैठक होगी और उसके बाद दोनों ही देहरादून के लिए रवाना यहाँ से होंगे। जी। कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम हो जाता है जिसमें सीएम धामी शिरकत करने जा रहे हैं विकास? क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में देहरादून में संपन्न हुआ और वो काफी उससे उम्मीदें भी यहाँ पर रही, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी पूरे देश भर से यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पर बुलाया था और जिसमें खुद प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था, उसको लेकर ही ये बैठक है। क्योंकि जिस तरह से बाबा रामदेव उत्तराखंड में एक पहचान है अपने आप में उद्योग की नीति से भी, क्योंकि पतंजलि योगपीठ न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में यहाँ पर अलग अलग जगह पर अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं वो यहाँ पर लगा रही है। और अब उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी जो कंपनी है वो यहाँ पर विकसित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनसे आह्वान किया था, जिसको लेके बाबा रामदेव ने भी बढ़ चढ़ के कहा था कि वो 10,000 करीबन निवेश यहाँ पर और करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये बैठक इस बात लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो पहल है उत्तराखंड में जो रोजगार को सृजन करने के लिए कंपनियों को बुलाया गया है, तो ये पहल बहुत अच्छी यहाँ पर मानी जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी इसको लेकर है। जी छोटी। और धीरे धीरे जिस तरीके से निवेश हो रहा है उत्तराखंड में, विकास के पथ पर उत्तराखंड बढ़ते हुए नजर आ रहा है विकास। जी बिल्कुल। जिस तरह से जो रुझान अगर हम बात करें जो इन्वेस्टर समिट के बाद देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बाबा रामदेव की पहल हो, चाहे पूरे देश भर की जितनी भी कंपनियां यहाँ पर देहरादून में जिन्होंने भाग लिया था, काफी बड़ी वहाँ पर उपलब्धि बिल्कुल रही है। और न केवल भारतवर्ष से केवल उससे बल्कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद विदेशों का भी दौरा मुख्यमंत्री ने किया था और कंपनियों को यहाँ पर बुलावा दिया था इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके जो परिणाम है वो काफी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार धीरे धीरे निवेश यहाँ पर बढ़ रहा है और क्योंकि जिस तरह से पतंजलि एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण पूरे विश्व में मानी जाती है कंपनी, तो उसका निवेश और यहाँ पर उत्तराखंड में बढ़ना एक बड़ी जिस तरह के सुझाव और रुझान है वो अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खाना पूर्ति बताया है। बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघीय विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है
पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज़ आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं। तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। तुषार, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है बजट आने से पहले। देखिए, बिल्कुल अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने लोगों से इस बार जो बजट को लेकर सुझाव मांगे थे और ये भाजपा सरकार की पहल हम इसे मान सकते हैं कि लोगों से जो आम जनता है उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और ऐसे में जो विपक्ष है जो हमेशा सरकार के विपरीत जाता है, उन्होंने फिर एक बार आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा सरकार है वो राज्य सरकार है जो सिर्फ अपनी खानापूर्ति कर रही है, अपनी सरकार अपनी पीठ पे थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन जो बजट आम लोगों से राय नहीं मांगी जाएगी। और हमारे साथ फिलहाल जो यहाँ के प्रदेश कहा जा सकता है प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट को लेकर जिस तरह से सरकार लोगों से राय मांग रही है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह की आपको लगता है कि जो बजट होगा वो? देखिए, बजट के मामले में लोगों की राय जो सरकार ले रही है वो केवल खाना पूर्ति कर रही है। अपनी अनुसांगिक संगठनों से, अपनी पार्टी के लोगों से आप जो है राय ले रहे हैं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आपको जो है राय मांगनी चाहिए। और इस देश के अंदर लोकतंत्र है, प्रदेश में भी लोकतंत्र है। राजनीतिक बहुलता का आप सम्मान करें। सर्वदलीय बैठक बुला करके भी आप जो है राय ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर सामाजिक संगठन है, जो आंदोलनकारी संगठन है, सभी को जो है इसमें अगर सरकार इन्वॉल्व करती है और चुने हुए जनप्रतिनिधि, आप देखिए ना, आपको इसमें जो है बीडीसी के सदस्य हैं, आपको जो है प्रधान है, निचले स्तर तक अगर आप राय लेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रास रूट पर क्या आवश्यकता है। और वैसे भी सरकार जो बजट बनाती है उसे तो कभी जो है आप पूरा ही नहीं करते। अभी भी आप विभागों के बजट के खर्च की देख लीजिए तो सारे विभाग जो है फिसड्डी है। प्रावधान आप कुछ कर दें, खर्च आपका जो है कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके पास राजस्व की जो है कमी है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो पारदर्शिता इसमें नहीं है कि बजट को लेकर? बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करती है सरकार, कहती है कि साहब हमने इतना बजट प्रस्तुत कर दिया, उतना कर दिया, लेकिन उसका फायदा क्या है अगर उस बजट ने जमीन पे उतरना ही नहीं है, वो काम धरातल पर दिखाई नहीं देने, आपकी राजस्व प्राप्तियां जो है आपके जो लक्ष्य है उसके आसपास भी नहीं है। सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है। इनके जो अधिकारी कुंभकर्ण की निंद्रा सो रहे हैं। कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। केवल जो है कागजों में बजट जरूर उतरता है, लेकिन वो धरातल पर उतरते हुए आज तक नहीं दिखा। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो बजट बनाया जा रहा है वो सिर्फ कागजों में रहता है और धरातल पर उसे उतारा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों पे जो धामी सरकार कार्य कर रही है उस पर सवाल कांग्रेस ने किए हैं। और जो बजट है उसको लेकर सरकार तो कांग्रेस इनसे जानिए तुषार कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, जहाँ पे बजट बहुत कम है? जी, अगर बात की जाए, देखिए, आप अगर सरकारी रिपोर्ट का ही हवाला ले लें तो 12 ऐसे विभाग हैं जिनमें जो है आप बजट खर्च ही नहीं कर पाए। यहाँ पर आपदा की बड़ी समस्या रहती है और आपदा प्रबंधन विभाग में 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रावधान था बजट में, और अभी तक खर्च हुए हैं मात्र 82 करोड़ रुपये। 82 करोड़ ही सरकार जारी कर पाई है। और दिसंबर जो है लास्ट में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इतना महत्वपूर्ण विभाग है आज की डेट में, और आप देखिए उसमें 0% ही बजट खर्च कर पाए हैं, क्योंकि सरकार करके चला रही है। सर जिसके हो जाती है, कागजों में बहुत अच्छा बजट जो है आप उतार देते हैं, लेकिन धरातल पर काम नजर ही नहीं आते, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, अनुभव नहीं है। इसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है। तमाम विभागों के आप ले लीजिए, 12 विभाग तो जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर काम हुआ ही नहीं है जो होना चाहिए था। उसमें सिंचाई भी है, लघु सिंचाई भी है, उसमें PWD भी है, उसमें समाज कल्याण भी है, उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, जिसमें रोजगार के बड़े सपने आप प्रदेश के युवाओं को दिखाते हैं। पिछले 21-22 में 70,000 पॉली हाउस का सपना प्रदेश के युवाओं को दिखाया था। धरातल पर जीरो भी आप नहीं उतार पाए। उल्टा जो है हॉर्टिकल्चर विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और माननीय हाईकोर्ट को जो है CBI जांच के आदेश देने पड़े। तो ये है इस प्रदेश की स्थिति, क्योंकि मंत्री अपने विभागों के कामकाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारे मंत्री प्रवासी बने हुए हैं, यहाँ लोग उनको खोजते रहते हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको खोजते हैं। जनता तमाम मांगों के लेकर दरवाजों पर जाती है, लेकिन मंत्री मिले तब ना। तो मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी बातें धरातल पर कभी उतरती हुई हमने आज तक नहीं देखी।
देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो विभाग कहीं न कहीं सुस्त नज़र आ रहे हैं जो बजट को लेकर, खर्च को लेकर, और इसको लेकर भी लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर नज़र आ रही है। और तमाम जो बजट को लेकर जिस तरह से जो लोगों से राय मांगी जा रही है उस पर भी की पारदर्शिता पे जो कांग्रेस है अब सवाल उठाती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। तुषार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तैयारी तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। देश में नियुक्त किए गए संचार समन्वयक डॉक्टर चयनिका उनियाल को सौंपी है उत्तराखंड की कमान। कांग्रेसियों में बढ़ा है लोकसभा जीतने का आत्मविश्वास। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। देश भर में नियुक्त किए गए हैं संचार समन्वयक और कांग्रेसियों में बढ़ा है लोकसभा जीतने का आत्मविश्वास। डॉक्टर चयनिका उनियाल को सौंपी गई है उत्तराखंड की कमान। और बता दें कि कांग्रेसियों में बढ़ा है लोकसभा जीतने का आत्मविश्वास। तो ये लिस्ट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और बता दें कि चयनिका उनियाल को कांग्रेस ने कमान सौंपी है। लोकसभा जिताने की आत्मविश्वास जो है कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, देखिए, कांग्रेस भी अपने स्तर पर लगातार कार्य करने में जुटी हुई हो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए कांग्रेस भी लगातार जो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई नज़र आ रही है। अगर बीते दिनों बात की जाए तो जो प्रदेश प्रभारियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ की। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अब जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है। उत्तराखंड से बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी को बनाया गया है, जो विधायक रही है, कई बार की राज्य मंत्री रह चुकी है, साथ साथ सांसद भी रह चुकी है। तो ऐसे में एक कहा जा सकता है एक सीनियर लीडर की सीनियर लीडर के तौर पर वो यहाँ पर प्रभारी के तौर पर अपनी नियुक्ति करेगी। और ये माना जा रहा है कि नए साल के दूसरे हफ्ते में वो यहाँ पर आएगी। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह हो, तमाम जो नेता है उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कोऑर्डिनेटर, जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो डॉक्टर चयनिका उनियाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के लिए तहत अगर बात की जाए इनकी चयनिका उनियाल की, तो जो NUCI है उसकी उत्तराखंड की, उसमें ये अध्यक्ष पद पर रह चुकी है। तो तमाम कहा जा सकता है कि बड़ी वरिष्ठ नेता है। ऐसे में जो कमान उत्तराखंड की बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए तो महिलाओं को सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो लिस्ट कोऑर्डिनेटर ये पूरे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर्स की है उसमें 50% महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी इसमें नजर आ रही है कि जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए उत्तराखंड के लिहाजे से तो उत्तराखंड में अगर 5 सीटें हैं, ऐसे में जो दोनों प्रदेश प्रभारी साथ साथ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर एक महिलाओं को नियुक्त किया गया है। ऐसे में जो प्रदेश की महिलाएं उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में बात की जाए तो युवा और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा अत्यधिक है और महिलाओं को रुझान करके ही अगर लोकसभा का चुनाव कोई भी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। तो ऐसे में महिलाओं को कमान सौंपी गई है और ये लक्ष्य रखा गया है कि कांग्रेस के द्वारा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें उत्तराखंड की जो पांचों सीटें होंगी उसमें जीत अर्जित करेगी कांग्रेस। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय सभागार में फायर सर्विस के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने फायर सर्विस की जनशक्ति उपकरणों की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, नई पहलों एवं भविष्य की कार्य योजना को बताया। समीक्षा बैठक में पुलिस डीजीपी ने फायर रिस्पांस टाइम सुधारने और फायर कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर देने के निर्देश दिए। हिंदुस्तान की पहली नगर पालिका कही जाने वाली जोशीमठ नगर पालिका परिषद ने सफाई अभियान पर जोर दिया है। आजकल लगातार ओली में सफाई अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ओली में पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस कारण गंदगी का अंबार लगा ही रहता है, जिसको देखते हुए पालिका सफाई अभियान का आयोजन कर रहा है।
जसपुर में विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा घरों के मीटर की चेकिंग चल रही है। अब तक चेकिंग में लगभग 15,000 मीटर की चेकिंग हुई है, जिसमें 8 मीटर संदिग्ध पाए गए। जल्दी विभाग द्वारा बड़े मीटर की भी जांच शुरू होगी। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी भी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा है कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हालांकि लोक सेवा आयोग की अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रहे ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। बहुत शॉर्टेज है। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस तरह। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में आज काशीपुर में बीजेपी की पदाधिकारी बैठक आयोजित होने जा रही है, जो 2 दिन तक चलेगी। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक भी आज से काशीपुर में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आयोजित हो रही है। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक भी आज से काशीपुर में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आयोजित हो रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश में 70 विधानसभा 70 पूर्णकालिक विस्तारक भी नियुक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कई प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाने के तय हुए हैं। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के द्वारा काशीपुर में 28 और 29 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक एवं हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हो रही है, जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करेंगे, और साथ ही जो पिछले कार्यक्रम चलाए गए प्रदेश भर में उनकी समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा स्तर पर पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।